निकी, मैं डॉली और आज मैं तुम्हें बताऊंगी बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में। फिर से मेरी तारीफ हो रही है ना? है ना? ये है तान मेरी बेस्ट फ्रेंड। मैं डॉली की बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, मैं इसकी प्रेरणा हूँ। मैं वो आसमान हूँ जिसमें डॉली उड़ान लेती है। मैं इसका दिल हूँ, जिगर। हाँ, और ये वो रेडियो भी है जो कभी बंद नहीं होता। देखिए तो हम कैसे लग रहे हैं? ओह, नाइस। तू आज क्या खबर लाई है? डॉली, तू यकीन नहीं करेगी मैंने तेरे लिए क्या किया। क्या? मैं तेरी पूरी सेटिंग करके आई हूँ। पता है, मैं ना कल मॉल गई थी और मैंने ना वहाँ बहुत ही क्यूट लड़का देखा। अब मैं कल फिर से वहाँ जाऊंगी और उससे बात करूंगी। लेकिन इसमें तूने मेरी सेटिंग कहाँ की? डॉली, उसका कोई क्यूट दोस्त भी तो हो सकता है। क्यूट लोगों के हमेशा क्यूट दोस्त होते हैं। जैसे तू मेरी दोस्त है, मतलब तू खुद को देख और तू मुझे देख। ओए लड़कियों, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। कैसे हो परमिंदर? मैं चंगी आंटी जी, तुसी कैसे हो? वधिया, बिल्कुल वधिया। ज्यादा बात मत कर, खुद ही चली जाएगी। हाय रब्बा, तुम दोनों फिर मोबाइल पे लगी हुई हो। सारा दिन मैसेज मैसेज खेलती रहती हो। अब क्या कर रही हो मैसेज? कुछ नहीं। वैसे डॉली, अगर हम दोनों मैसेज मैसेज खेले तो कितना अच्छा होगा ना? हाँ माँ, बहुत मजा आएगा। लेकिन मुझे तो इस मोबाइल से मैसेज करना ही नहीं आता। नहीं आता आपको? मैं सिखाती हूँ ना आंटी जी आपको। देखो, ये जो चिट्ठी का निशान है ना, हाँ, इस पे जाओ, दबाओ और ये देखो ये वाला बटन और ये मैसेज चला गया। हाँ, आप ऐसा करो, आप मुझे अपना नंबर दो। 9012611168। हाँ, यही है। ठीक है, ओके। अब देखो, मैं आपको एक मैसेज भेजती हूँ। पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? ये क्या था? आंटी जी, मैंने आपको मैसेज भेजा है ना, उसी की आवाज है। ये देखो, ये बटन दबाओ। अरे हाँ, ऐसे आप मैसेज पढ़ भी सकते हो। ओह, ये तो संता और बंता का जोक है। बड़ा मजा आएगा। अब ना आप इस पे रिप्लाई करोगे LOL। लॉल? ओ की है? लोल नहीं, लाफ आउट लाउडर, मतलब खुल के हंसो। मामा, आपको असल में हंसना नहीं है, लिख के भेजना है। वाह। और आंटी जी, अगर आप शरारत करना चाहो ना तो आप आंख भी मार सकते हो। सच्ची? हाँ। नहीं नहीं आंटी, यहाँ नहीं, यहाँ पे फोन पे। ये देखो, ये वाला बटन है ना, दबाओ इसको। अब इसको दबाओ और ये देखो, चेहरा बन गया। अरे वाकई ये आंख मार रहा है। देख डॉली, ये आंख मार रहा है। अरे वाह, अब बड़ा मजा आएगा। अब मैं भी तुम दोनों बच्चियों की तरह मैसेज मैसेज खेलूंगी। किचन, मैं किचन से ट्राई करती हूँ। YTKK, इसका क्या मतलब है? ये तूने क्या किया? खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। 1, 2, 3. Give me 5. निकी, एक तुम ही हो जो मेरे टैलेंट को समझती हो। और मैंने कहा, अगर मैंने
निकी, ये हमारी पड़ोसन रोली आंटी, और ये किसके साथ घमासान लड़ाई कर रही है? अपने हस्बैंड के साथ। क्यों? क्योंकि वो शादीशुदा है। भैया 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 भैया, फुटबॉल गई रोली आंटी के घर में, जाके लेके आओ। बिल्कुल नहीं, मरना है क्या? वहां पे दोनों की घमासान लड़ाई हो रही है। तो फुटबॉल का क्या? फुस, भूल जा हमेशा के लिए। जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, मैं तो भूल गया, वैसे भी फुटबॉल तुम्हारी थी। बुरा पति होने का यही अंजाम होता है। अब तुम्हारी शामत आएगी। शामत। कौन है? कौन है? कौन है? आज मेरा मूड बड़ा बैड है, मारे जाओगे। ओह, आ गए तुम। फुटबॉल का है? अबे फुटबॉल छोड़, रोली आंटी ने सुरेंद्र अंकल को मार दिया। तो क्या, इसमें क्या नई बात है? वो तो रोज ही मारती है सुरेंद्र अंकल को। सनी पूरा खलास, मर्डर। है? क्या बोल रहे हो तुम? यार मैंने उनको अभी अभी सुना, रोली आंटी सुरेंद्र अंकल की लाश से बात कर रही थी। ओह देख, मेरा हाथ अभी भी कांप रहा है। यार लाश वाश छोड़ो, तुम फुटबॉल लाए कि नहीं? यार मैं सच बोल रहा हूँ, खून कर दिया। मैं मानता हूँ कि रोली आंटी एक नंबर की खूसट खूंखार सटिया हुई पागल पापी बुढ़िया है, लेकिन वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आ रहा है? नहीं। मैं तुम्हें अभी सबूत देता हूँ, यहाँ आओ। अरे यार। सुनो। हेलो। क्या मैं सुरेंद्र अंकल से बात कर सकता हूँ? हाँ? नहीं नहीं, वो फोन पर नहीं आ सकते। फोन पे नहीं आ सकते? क्या बात कर रहे हो? तुम बोल कौन रहे हो वैसे? मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। तो हमें अभी लाइफ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? क्या बात कर रहे हो? वैसे तू क्या सन्नी बोल रहा है? सनी? आपको क्यों लगता है कि मैं सनी बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे घर में ना कलर आईडी है, कलर आईडी। कॉलर आईडी? फिर मैं सनी हूँ। रोली आंटी को डराना इतना आसान नहीं है। अरे यार, रोली आंटी खूनी नहीं है भाई। जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उसका क्या? तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम हो, और तुम हर सीधी बात को उल्टी तरह से बोलते हो। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, तुम्हारी बुद्धि ना थोड़ी मंद है। बुद्धि थोड़ी मंद है, लेकिन उसका मतलब तो बेवकूफ ही हुआ ना। हाँ, मैंने कहा था कि तुम्हें बेवकूफ ना बोला हूँ। पता नहीं मम्मी को क्या नया चस्का लग गया है, पकोड़े तलते तलते भी किसी को मैसेज कर रही है। पता नहीं कौन फंस गया बेचारा। वैसे तू किसको मैसेज कर रही है? तेरी मम्मी को। क्या? आई एम रियली सॉरी पैम, तू बेकार में फंस गई। नहीं यार, कोई बात नहीं, तेरी मम्मी तो बड़ी मस्त है। मेरी मम्मी क्या है? काफी कूल मॉम है, बड़ी मजेदार बातें करती है वो। मेरी मम्मी मजेदार? ऐसा क्या लिखा उन्होंने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ये तो हम मम्मी को बोलते हैं। एक मिनट रुक जा, फनी जोक। मुझे उन्हें स्माइली भेजना है। जोक तो मेरे सामने बैठा है। हाँ। ओहो हो, अब समझी मैं। तुझे जलन हो रही है क्योंकि मेरी दोस्ती तेरी मम्मी से हो रही है। मुझे जलन क्यों होगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बस अपना टाइम बर्बाद कर रही है। टाइम बर्बाद? अब तू मेरी मम्मी की तरह बात कर रही है। अच्छा, तुझे कैसे पता कि तेरी मम्मी कैसे बोलती है? सारा समय तो तुम मेरी मम्मी के साथ गुजारती है ना? डॉली, तू इतनी सेंटी क्यों हो रही है यार? तू खुद तो अपनी मम्मी को मैसेज करती नहीं। राइट, क्योंकि वो मेरी मम्मी है, मेरी दोस्त नहीं। वैसे एक बात बता, तुझे कैसा लगेगा अगर मैं तेरी मम्मी को मैसेज करूं? बहुत बहुत अजीब लगेगा। क्योंकि मेरी मम्मी के पास मोबाइल फोन ही नहीं है। देख डॉली,
अगर तुझे पसंद नहीं है तो मैं तेरी मम्मी को मैसेज नहीं करूंगी यार। अब तू बता। मैं क्या बताऊं, देश हमारा आजाद है, तो जो चाहे कर। मेरी मम्मी को मैसेज कर, मेरी नानी के साथ फिल्म देख, या मेरे डैड के साथ वीडियो चैट कर। तेरे डैड वीडियो चैट भी करते हैं? मुझे उनका आईडी देना। भैया तुम ये सस्पेंस थ्रिलर टाइप मूवीज देखना कब बंद करोगे? तब तक नहीं जब तक रोली आंटी मेरे शिकंजे में नहीं आती। ये मूवीज देखकर मैं उनकी सारी चालें सीख लूंगा। अच्छा, जैसे तुम क्रेश देखकर उड़ना सीख गए थे। माँ, दरवाजे पे कोई ये देखो ना। हाँ हाँ, दरवाजे के पास तो मैं ही बैठी हूँ ना, मैं ही दरवाजा खोलूंगी। हिमानी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रोली आंटी, आइए आइए आइए। होशियार, खूनी घर में आ चुका है। अब क्या किया मेरे बच्चों ने? अभी तक तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया जिसकी मुझे कोई खबर शबर हो। रोली आंटी, आप घर पे आई और मुझसे मिली, मेरा दिल खुश हो गया। हिमानी, मुझे अवतार जी से बहुत जरूरी बात करनी है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल, अब भी बुलाती हूँ उन्हें। अब मैसेज कर रही हूँ फोन पे। जमाने के साथ चलना चाहिए। वैसे यहाँ पर किसी का कुछ खोया तो नहीं है, जैसे कि फुटबॉल शुटबॉल? हो सकता है। क्या आपने कुछ खोया है रोली आंटी? कुछ खास? कोई अपना? हिमानी, इसका क्या मतलब हुआ? कोई आपसे पिटने आया? OMG, मेरा मतलब ओ माय गॉड। मैं टाइप कर रही थी मिलने आया है। HR मेरा मतलब है हाय और रब्बा। बताइए रोली आंटी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ अवतार जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं प्लीज काइंडली कि भाई घर में अगर मरी हुई कोई चीज पड़ी हो तो उसकी बदबू को कैसे निकाला जा सकता है? अरे टीवी का वॉल्यूम कम कर लो। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपके घर में कहीं कुछ मरा पड़ा है? वो लगता है अवतार जी, डेफिनेटली मुझे मालूम है कि मेरे घर में कुछ मरा हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले आपको उस बदबूदार डेड बॉडी को उठा के घर के बाहर फेंकना चाहिए। अच्छा, और ये काम आप सुरेंद्र अंकल को बोल दीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। नहीं सुरेंद्र जी तो अब मेरे किसी काम के नहीं रहे, वैसे भी अब तो वो बहुत दूर जा चुके हैं। ये बंद कर लो, मैं कह रहा हूं। अवतार जी, आपको नहीं लग रहा कि आज आपके बच्चे कुछ एबनॉर्मल सा बिहेव कर रहे हैं? ओहो, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैंने समझाऊं। खैर, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। एक नुस्खा है, आप अपने घर में चारों तरफ गजरे लगा दीजिए, सारी बदबू अपने आप चली जाएगी, है ना? गजरे लगा दो, बड़ा उपाय बताया है। थैंकिंग यू। हिमानी, अब ये क्या है? BWPK? बाथरूम विच पानी खत्म। तो मैं की करूं? वाटर टैंकर लेकर आऊं? रोहन, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सही थे। रोली आंटी ने सच्ची में सुरेंद्र अंकल को मार दिया। तो अब तो मैं मनबुद्धि नहीं। आखिर साबित हो ही गया। वैसे साबित करने के लिए किसको मारना पड़ा, लेकिन अब क्या करें? क्या करें? मम्मी पापा को बता देते हैं। रोहन, वो तुम्हारा विश्वास कभी भी नहीं करेंगे। मैंने ही नहीं किया था, और मैं तो सिर्फ 10 साल का हूँ। तो बस एक ही तरीका है, ये साबित करना पड़ेगा कि रोली आंटी खूनी है, और इसके लिए हमें चाहिए सबूत। और सबूत इकट्ठा करने में हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। अरे ये कहां से आया? टीवी तो बंद है।
आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। 102 का स्क्वायर रूट का जवाब स्विट्जरलैंड है। शाबाश मैम। थैंक्स। मम्मी आप तो 6 बजे आने वाले थे ना? ये डॉली ने फोन किया था, बोले जल्दी आओ, कुछ चिलिंग करेंगे। वो क्या है ना, मैं और तेरी मम्मी कुछ समय के लिए चिल करना चाहते हैं। तो चिल करना चाहती है मेरी मम्मी के साथ? हाँ, क्यों नहीं? अगर तुझे ऐतराज ना हो तो कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दे, है ना? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं किचन में जा रही हूँ चिल मारने तेरी मम्मी के साथ। आइए आंटी, तो आप है मेरी लेटेस्ट बेस्ट फ्रेंड पिची। हाय रब्बा, ये पम्मी ने फिर कुछ किया क्या? नहीं आंटी, उसने कुछ नहीं किया। उसने फिर किसी को मारा क्या? नहीं आंटी, वो बिल्कुल ठीक है। मैं एक्चुअली एक कूल मॉम के साथ चिल करना चाहती थी। मेरा मतलब आपसे है। अच्छा, ठीक है। वाह आंटी, कितना बढ़िया सूट है, कहाँ से लिया? मेरी अलमारी से। आंटी आप बड़े मजाकिया हो। आप अपनी दोस्तों को बहुत हंसाते होंगे, है ना? नहीं। अब मैं जाऊं? नहीं आंटी, यहीं रुको, अब तो हमारी पार्टी शुरू हुई है, बस 2 मिनट। आंटी डूब जाओ मस्ती में, गाना थोड़ा धीमा करो ना। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। अब ठीक है। आपको पता है आंटी, मैं अपनी छोटी बहन निकी के लिए वीडियो डायरीज बनाती हूँ, तो आप उसको हाय बोलना चाहते हो? 1 सेकंड। हे निकी, मैं हूँ डॉली और ये है मेरी खास दोस्त दलजीत आंटी। दलजीत आंटी, निकी को हाय बोलो। हेलो। देखते हैं हम कैसे लग रहे हैं। वाओ, क्या जोड़ी है। अब मैं जाऊं? कट। पता है आंटी, हम बस मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आप बताओ, आप क्या करते हो मजे के लिए? मैं कढ़ाई और बुनाई करती हूँ। वाओ, कितना बढ़िया काम है, क्योंकि इसके अलावा और क्या करते हैं आप? मैं किताबें भी पढ़ती हूँ। वाह, कौन सी किताबें पढ़ते हैं आप? मुझे भी पढ़ने का बेहद शौक है। बुनाई की किताबें। ओह, मैं कब से ढूंढ रही हूँ बुनाई की किताबें, जो आपने अपने बैग से निकाल भी लिया है। ओके सनी, रास्ता खाली है। ध्यान से सुना और दोबारा मत पूछना। प्लान ये है कि मैं उतरकर उस पार जाऊंगा और तुम निकी को उस पार फेंकोगे और फिर खुद चढ़ के आ जाओगे। उसके बाद मैं ये गेट खोल के आपके पीछे आ जाऊंगा, है ना? आपको पता तो था ना क्या गेट है? ऑफ कोर्स पता था, इसलिए तो उसके ऊपर बैठा हूँ। क्या? अब हम दोनों जासूस खूनी को पकड़ेंगे और साथ में निकी को भी संभालेंगे। ये मिशन बहुत ही खतरनाक होगा और हमारा मिशन का नाम होगा KKP, खूनी को पकड़ो। सनी, सनी, ओए सनी, हम ढूंढ क्या रहे हैं? सबूत, सुराग, कोई हथियार या फिर सुरेंद्र अंकल की बदबूदार सड़ती हुई लाश। किनकी? कुछ चल रहा है। कहाँ? क्या? वो देख, सोफे के पास कोई बच्चा है। वो कोई बच्चा नहीं, अपनी निक्की है। निकी कैसे हो सकती है? निकी तो यहाँ
निकी, पापी बुढ़िया के घर के अंदर। ज्यादातर लोग बुनाई करते वक्त दो आगे और दो पीछे करते हैं, लेकिन आज मैं बहुत मूड में हूँ, इसलिए मैं दो आगे और तीन पीछे करूंगी। दो आगे तीन पीछे, दो आगे तीन पीछे। कहीं ये कानूनी जुर्म तो नहीं, पुलिस तो नहीं आएगी ना? पता नहीं, पर मुझे तो खतरों से खेलने का शौक है। दो आगे तीन पीछे, दो आगे तीन पीछे, दो आगे तीन पीछे। मैं कुछ पीने जा रही हूँ, गला सूख रहा है। आप कुछ लेंगी? अभी बात मत करो, मुझे बुनाई करते वक्त कुछ सुनाई नहीं देता। दो आगे तीन पीछे, दो आगे तीन पीछे, दो आगे तीन पीछे। ओह, तो यहाँ क्या कर रही है? हार मान रही हूँ। एकदम बोर कर दिया ना मेरी मम्मा ने तुझे। कुछ ऐसा ही। पता था, अब समझ में आया कि मैं सारा समय तुम्हारे घर पर क्यों रहती हूँ। सॉरी पैम, देख मुझे थोड़ा अजीब तो लगेगा, पर तू जितना चाहे मेरी मम्मी को मैसेज कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास इससे भी बढ़िया एक आइडिया है। देख दिलजीत, मैं तुझे बताती हूँ। देख, ये दो बटन दबाया तो बन गया आपका हंसता हुआ नूरानी चेहरा। वाह क्या बात है। और मैं भी मेरे उनसे ना मोबाइल लेकर ही रहूंगी। वाह क्या आइडिया है। दोनों मम्मियों को मिला दो, फिर वो हमें अकेला छोड़ देंगी। तू तो छा गई पैम। देखा, इसीलिए तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ और तू ये बात जानती है। अच्छा, अगर मैं इस पे LOL लिखती हूँ तो क्या वाकई मुझे लाउडली हंसना पड़ेगा? पहले मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन नहीं। अब क्या करें? रुक, सोचने दे। तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो मेरे घर के बाहर? हैं? हम तो यहाँ आपकी मदद करने आए थे रोली आंटी। अच्छा, तुम दोनों मेरी मदद करने आए हो? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरी हेल्प शेल्प करने की। हाँ, मैं सेल्फ सर्विस में बिलीव करती हूँ। बिलीव आई सेल्फ सर्विस, जैसा हो, अंडरस्टैंड? अच्छा ठीक है, फिर अब जब तुम आ ही गए हो तो फिर कर दो हेल्प। थैंकिंग यू। आ जाओ घर के अंदर, आओ। अंदर? यही तो हम चाहते हैं। और तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ कोई नहीं रोली आंटी, आराम से, हमारे पास टाइम ही टाइम है। अबे सनी, निकी को ढूंढ, पर्दे के पीछे जा। हाँ तो भाई, तुम लोग मेरी हेल्प करने आए हो ना? ठीक है, ये ट्रंक देख रहे हो ना? हैं? चलो इस ट्रंक को उठाकर मेरी कार की डिक्की में रखने में मेरी हेल्प करो। चलो आ जाओ। ट्रंक में क्या है? ओए, इस ट्रंक में एक ऐसी चीज है जो सालों पहले मुझे इस घर से निकाल के बाहर फेंक देनी चाहिए थी। और आप इसे कहाँ ले जाना चाहती हो? और कचरे को तो कचरा घर में ही लेके जाएंगे ना, और कहाँ लेके जाएंगे? कचरा? आप सुरेंद्र अंकल को कचरा कह रही हो? शर्म नहीं आती आपको? शिव 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 शिव। अब बेवकूफो, क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? अब बनो मत रोली आंटी, आप जानते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने सुरेंद्र अंकल का खून किया है और फिर उन्हें इस ट्रंक में डाल दिया है, और अब इसे एक कूड़े में फेंक रही हो। शिव 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 शिव। ओए, पागल तो नहीं हो गया तू? हैं? पागल खूनी होता है, खूनी को पकड़ने वाला नहीं। अच्छा ठीक है फिर आओ, देखो इसमें क्या। आओ इधर। बताओ देखो इसमें क्या। गिलास तो सूखे काटा हो गई है। ओए नलायको, ओ ये कोई असली अस्थि पिंजर नहीं है, ये तो नकली अस्थि पिंजर है, आर्टिफिशियल स्केलेटन। पता भी है कुछ? मेरे हस्बैंड जी कॉलेज में साइंस के प्रोफेसर थे, और ये आर्टिफिशियल स्केलेटन उनके साइंस के लैब से हमारे घर में आया हुआ है कई सालों से। मैंने आपको उन पे चिल्लाते हुए सुना, और आपने उन्हें एक बुरा पति कहा, और फिर आपने ये भी कहा कि आपकी शामत आएगी, शामत। ओ बेवकूफो, बेड़ा करो को तुम्हारा। वो पता क्या है, मैं ना जब टेलीविजन पर हिंदी की पिक्चरें देखती हूँ ना,
तो जो हीरोइन के डायलॉग होते हैं ना, मैं भी साथ साथ रिपीट करती रहती हूँ। तो क्या है ना, जब मैं जवान थी ना, बड़ी इच्छा थी कि हीरोइन बन। उन्हीं दिनों बस सुरेंद्र जी मेरी लाइफ में आ गए, मेरा तो सारा कैरियर ही खराब करके रख दिया। अच्छा, तो सुरेंद्र अंकल जिंदा है? तो कहाँ है वो, बताओ। वो अपनी मम्मी के घर में है। वैसे वहाँ रहना भी तो मरने के बराबर ही है। और वो मरने की बदबू? वो तो हमारे घर में इतना मोटा चूहा मरा हुआ था ना, अब ये भी कोई बताने वाली बात है? और अब ये कैसे समझाओगी रोली आंटी कि कुछ नहीं। एक और सवाल, आपके घर में चॉकलेट है? दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, दोबारा मत आना, निकलो। ओए ओए, मेरी टोकरी लेके कहाँ जा रहे हो, छोड़ो इसे। ओह, ये आपकी टोकरी है, सॉरी। आपकी टोकरी है। ओए, ये निक्की कहाँ से आई? माँ कहती कि भगवान की देन है। मेरे सामने ना ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। नॉट ट्राइंग स्मार्टिंग, अंडरस्टैंड? ये बताओ, ये निक्की आई कहाँ से? ये हमेशा हमारे साथ ही थी, आपको दिखी नहीं? बुढ़ापे में सबसे पहले आंखों की रोशनी आती है। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चलो, दफा हो जाओ, निकलो, फिर मत आना। हेल्प की नहीं, तमाशा दुनिया भर का। टन लो, वो आ गई, दुनिया की सबसे कूल मॉम। अरे वाह डॉली, आज तुझे क्या हो गया? माँ, मैं निकी को दिखा रही थी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अरे मेरा बच्चा, मैं तुझे भी प्यार करती हूँ और निकी को भी। माँ, मैं सोची थी शायद हमें भी मैसेज करना चाहिए। सॉरी बेटा, आज मैं बाथरूम में मैसेज कर रही थी और फोन ही नीचे गिर गया। नीचे कहाँ? पॉटी में। ये थी हमारी मॉम, कूल से नो कूल, चुटकियों में। तुम्हारा क्या होगा? बेस्ट ऑफ लक निकी। बारिश आ गई। हाय मम्मी पापा। अरे ये तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही कमजोर है, इसे किचन में ले जाओ और लस्सी शस्सी पिलाओ, जाओ। ओए, ये तुम दोनों को मिला कहाँ से? रोली आंटी से कूड़े में फेंक रही थी तो ले आए उसे। हाँ, सुरेंद्र अंकल साइंस टीचर थे ना, उन्हीं की लैब से। सुरेंद्र अंकल साइंस टीचर नहीं थे, म्यूजिक टीचर थे। म्यूजिक टीचर? हाँ। इसका मतलब आपको गलत फहमी हुई है। श्रीवास्तव जी म्यूजिक टीचर थे, सुरेंद्र जी साइंस टीचर थे। हाँ, मुझे गलत फहमी हुई है, सुरेंद्र जी साइंस टीचर थे। करेक्ट। Oh